बहुत बहुत धन्यवाद कि काम करते समय और आपके बिजी स्केड्यूल में भी आप लोग पांचों दिन आए और हमने देखा कि आपने भी हमारे साथ काफ़ी इंटरैक्टिव सेशंस किए और हमें भी आपसे सीखने को मिला है। शुरू करने के पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आज का हमारा आखिरी सेशन है। और इसके बाद जो फीडबैक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ज़रूर आप लोग सब प्लीज़ फीडबैक ज़रूर भरना। ई बुक और वेबिनार में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर देखना। वो एक तरह से आपका साथी बने रहेगा इस महामारी के टाइम और इस कष्ट के टाइम, और जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको शायद याद आएगा जब आप ई बुक और वेबिनार सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि आप ज़रूर वो मटेरियल्स पढ़ना जो बहुत कठिन और श्रम से पैली कोविड केरला टास्क फोर्स ने इकट्ठे किए हैं और उन्होंने ही बहुत मेहनत से पांचों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी किए हैं जो हम लोग आप तक लेके आ रहे हैं। शुरुआत में हम चाहते हैं कि अभी अभी हमने सुनी ये जो टॉपिक है आज का, आपने देखा है कि ये महामारी के वक्त पैलिएटिव केयर का इम्पोर्टेंस और पैलिएटिव केयर का सिग्निफिकेंस क्या है, हमने यही इस हफ्ते का उद्देश्य और इस हफ्ते का मुद्दा रखा था। हमने देखा है कि इस पूरे हफ्ते हम रमेश जी और उनके परिवार के साथ 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 चले। उनको जो जो कठिनाइयाँ, जो जो परेशानियाँ, जो संकट से वो गुजर रहे हैं, ऐसे भारत में बहुत सारे फैमिलीज हैं जो इस संकट से गुजर रहे हैं और इसीलिए हमने आपसे ये सब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की ताकि आप सही पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रखें, सही पेशेंट्स के साथ आईसीयू में रखें। पेशेंट्स के लक्षण जब बाकी सब ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी बहुत कठिन से उनको कठिनाइयों की सामना करनी पड़ रही है, तो उन लक्षण के कैसे निवारण किया जा सकता है। और हमने ये देखा कि मेडिसिन में और हेल्थ केयर में जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम वार्तालाप कैसे करें, कब करें, किससे करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस महामारी में सब ऑब्स्टिकल्स और सब विघ्न के बावजूद हम अपने पेशेंट से कैसे वो कम्युनिकेशन लाइन रखें, खासकर जब पेशेंट बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरता है जैसे एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है डिस्ट्रेस या संकट जो हम सब भुगत रहे हैं, सिर्फ पेशेंट्स नहीं, उनके फैमिलीज नहीं, नर्सेस, डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज, स्वीपर्स, काउंसलर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, सब लोग भुगत रहे हैं। तो आज के ये जो सेशन है वो है रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस, और संकट से हम कैसे एक तो एक दूसरे की कैसे मदद करें, एक कैसे रिकॉग्नाइज करें और आगे कैसे शांति से, प्यार से बढ़े। आज मेरे लिए जो सहारा मेरे लिए सहारा देने वाली हैं वो मेरी दोस्त डॉक्टर रजनी सुरेंद्र भट्ट हैं, जो हाल ही आजकल बैंगलोर रह रही हैं। वो भी एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, छाती की डॉक्टर हैं, जिन्हें मेरे जैसे पैलिएटिव केयर में एक दिलचस्पी है और अभी कोर्स कर रही हैं। तो डॉक्टर रजनी सुरेंद्र भट्ट हैं जो हमारे साथ रहेंगी, जो चैट बॉक्स देखती रहेंगी। तो प्लीज़ आप जैसे इस हफ्ते में चैट में आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव वगैरह और या आपकी क्वेश्चंस, क्वेरीज भी डालते आ रहे हैं, वैसे कंटिन्यू करते रहना। रजनी, डू यू वांट टू से एनीथिंग एल्स टू से हेलो टू द रेस्ट टू द क्राउड? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और बहुत अच्छा लग रहा है कि देश के हर कोने से डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स जुड़ रहे हैं हमारी इस कोशिश में कि हम सभी जिन पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर की जरूरत है महामारी के दौरान, उन तक ये सही केयर पहुंचा पाएं। और आप डॉक्टर राजम से तो कई बार मिल चुके हैं। मैं खुश हूं कि मैं भी आपके साथ इस कोशिश में शामिल हो रही हूँ एंड आई विल हेल्प टू फैसिलिटेट। आपका चैट बॉक्स जो है, आपके जो भी सवाल हैं चैट बॉक्स पे मैं भी एड्रेस करती रहूंगी, और बीच बीच में अगर कोई सवाल है आपके जिसके वजह से हमें शायद डॉक्टर राजम से परमिशन लेनी पड़े प्रेजेंटेशन के बीच में भी, अगर हमें कुछ डिस्कस करना हो, तो आई विल टेक दैट अप विद डॉक्टर राजम एज वेल। बिफोर थैंक स्टार्टिंग यू यहाँ वेरी पे थैंक यू, सॉरी, बिफोर स्टार्टिंग यहाँ पे अंकिता हैज पुट अप अ हैंड। सो अंकिता, आप कुछ कहना चाहती हैं या तो टाइप जरूर कीजिए
कुछ कहना चाहती हैं तो हम एंड में भी कर सकते हैं, कुछ अर्जेंट है तो अभी भी अरुण आपको अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। अंकिता जो मजरा से हैं उन्होंने हैंड रेज किया था। तो शुरू करने के पहले मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि अभी अभी दुखद खबर आई है अबाउट द पासिंग अवे और एसपी बालासुब्रमण्यम जी की गुजर जाने के खबर आई है। वो साउथ के बहुत बड़े गायक थे और नॉट ओनली दैट वो काफी बॉलीवुड में भी गाना उन्होंने गाया है। और ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कोविड की महामारी से गुजर गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अरुण के मदद से हम 1 मिनट का शांति, 1 मिनट का पीस इन सब की आत्माओं के लिए करें और इन सब के परिवारों के लिए प्रे करते हुए हम ये टॉपिक में जाएंगे जो ऑल्सो डिस्ट्रेस और संकट का ही टॉपिक है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सब जहां भी हो 1 मिनट के लिए सभी पेशेंट्स के आत्माओं के लिए प्रे करें और उनकी फैमिली को शक्ति और ताकत के लिए भी प्रे करें। अरुण, कैन वी स्टार्ट द स्टॉप वॉच फॉर अ मिनट? I think the minute is up. Yeah, thank you, Arun. Thank you. थैंक यू ऑल। तो हम इस बारे में अभी ये जो डिस्ट्रेस है, ये संकट है, इसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं। और मैं ये एक सिंपल दरख्वास्त करूंगी कि ये जो है ये मेडिकल टॉपिक कम और पर्सनल टॉपिक ज्यादा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे जितना इंटरेक्शन हो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आप आपसे विदा लेते हुए हमें ये ये एम्फसाइज करना है कि हमारी सबकी जर्नी जो है वो साथ में है। हम इस महामारी में एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे को सहानुभूति देते हुए और साथ में हमारे पेशेंट्स और उनके परिवार को लेते हुए जाना जरूरी है। इसलिए इस वक्त ये बहुत समझना जरूरी है कि हम लोग सब साथ में हैं और हमारा बड़ा दुश्मन जो है वो है कोविड और कोरोना वायरस। और हम एक दूसरे के साथ कैसे सहानुभूति के साथ आगे चले, कैसे बढ़े, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग में से कल शायद एक आध पार्टिसिपेंट्स ने शेयर किया था कि आप कुछ परेशानियों से जूझे हैं ये कोविड महामारी के टाइम, कुछ टेंशन्स की बातें थी। तो उसके बारे में आज ज्यादा विस्तार में हम बात करेंगे, ताकि हम अगर हमारे पास पूरे इस कठिनाई का, इस परेशानी का हल नहीं है, फिर भी हम आपके लिए, आपके सपोर्ट में, आपके सहारे के लिए हम सुनने को तैयार हैं। और शेयर करने से कोई भी दुख थोड़ा तो कम हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि हम आपको आश्वासन दें कि इस महामारी में हम आपके साथ हैं और इसके बाद भी, आज के बाद भी हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। आपके पास ईमेल एड्रेस है जिससे आप हमें पहुंच सकते हैं, आप हमारे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये डॉक्टर चित्रा वेंकटेश्वरन ने बनाई है, जो पैली कोविड केरला की टास्क फोर्स की एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, जो साइकियाट्रिस्ट भी है।
तो एक साइकियाट्रिस्ट के व्यू से ये बनाया गया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के दौर पे, ये बताना कि हम और आप साथ में कैसे चल सकते हैं। तो इस मेन टॉपिक का ये उद्देश्य रहेगा कि इस महामारी के टाइम हम सब कम्युनिटी क्या क्या परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, खासकर मनोवैज्ञानिक, खासकर सामाजिक, और खासकर जो साइकियाट्रिक इश्यूज हैं उसमें, और इमोशनल इश्यूज हैं जो जो हम इजीली सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, वैसा इश्यूज। क्योंकि आज भी देखा गया है कि लोग दांत के दर्द के बारे में, पेट के दर्द के बारे में, सर दर्द के बारे में किसी के साथ भी इजीली बोल सकते हैं, बट अगर मन में पीड़ा है या कुछ परेशानी है, या वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्यों इतने चिड़चिड़ हो रहे हैं या क्यों नींद नहीं आ रही है, इसके बारे में इजीली किसी से बात करने के लिए लोग झिझकते हैं, और सामने वाला भी शायद इसके बारे में समझ नहीं पाता है। तो शायद इस डर से भी लोग बोलते नहीं है कि क्या वो मेरा मजाक उड़ाएगा, क्या वो मुझे कुछ नीचा समझेगा। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है महामारी के लिए, कि हम शायद फेस टू फेस नहीं मिले, बट कहीं ना कहीं हम आपके फ्रेंड हैं, कहीं ना कहीं हम आपके सपोर्ट भी बनना चाहते हैं। तो यही है। और यहाँ पे एक सिंपल टूल्स भी दिए गए हैं कि आप समझ सकते हैं कि आपके टीम में कोई मेंबर या पेशेंट कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है, तो कैसे उसके साथ रिएक्ट किया जाए, कैसे उसको मदद किया जाए। तो यही इस 1 घंटे का उद्देश्य है। तो इसके पहले, शुरू करने के पहले हमने देखा, जैसे मैंने बताया कि रमेश जी जो हैं, पहले उनके बेटे आए यूएई से, फिर उनको कुछ लक्षण दिखे कोविड के, फिर वो कोविड पॉजिटिव निकले। क्योंकि वो बुजुर्ग थे और उनके बहुत सारे तकलीफें थी, उन्हें कोविड सेंटर ले जाया गया। वहां पे जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तो ये डिस्कशन हमने किया कि वो पेशेंट आईसीयू के लायक है नहीं है। और दूसरी चीज जो है, ये इम्पोर्टेंट हमने देखा कि ऐसे हालत में हम पेशेंट के फैमिली के साथ कैसे वार्तालाप करें, क्या समझाएं उसे, कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें समझाएं कि ये पेशेंट के हित में नहीं है कि वो आईसीयू जाए और इतना सब स्ट्रगल करे और इतना सब तकलीफ उठाएं। तो हमने उनको कंफर्ट केयर और पैलिएटिव केयर की तरफ डायरेक्शन दिया। और फिर हमने देखा कि लक्षण के निवारण कैसे किया जा सकता है। फिर उनकी तबीयत और बिगड़ी तो उसके कम्युनिकेशंस हमने सीखे। फिर एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत में, हमने कैसे कैसे दवाइयों के साथ, कम्युनिकेशन के साथ उनके अंतिम विदा लिया, ये सब हमने देखा है। और अभी जो है, पेशेंट के फैमिली अभी भी संकट में है, और हमारा जो कर्तव्य है वो खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि पैलिएटिव केयर में जो है हमारी जिम्मेदारी, पेशेंट के गुजरने के बाद जो फैमिली मेंबर्स की स्थिति है वो भी हम लोग देखना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक बहुत कठिन परिस्थिति से अपने फादर को विदा किया है, और उन्होंने अभी शायद इस परिस्थिति से वो कैसे निभर के आएंगे, वो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे मामले में, आपने भी पेशेंट्स के साथ काम किए होंगे, तो ऐसे मामले में आप बताइए आपके मन में क्या गुजरता है जब कोई पेशेंट गुजरता है और फैमिली पेशेंट को नहीं देख पाता ये महामारी के टाइम। तो आप सोच भी सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या क्या महसूस करते हैं, पेशेंट्स के फैमिलीज क्या महसूस करते हैं, और पेशेंट आखिरी वक्त पे क्या आपसे कुछ शेयर करते हैं जो आपके मन में रह गया है, जो आप शेयर करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। हमारी जिंदगी की जो एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, यही हमें इंसान बनाती है। तो आप सोचिए कि आप ये 6 महीने में आपने क्या क्या तकलीफें देखी आपके साथ, पेशेंट के साथ, पेशेंट के फैमिली के साथ, और क्या आप, कैसे आपको लगा कि काश मैं ये थोड़ा अच्छा कर पाती, या काश मैं कुछ और ऐसे बोलती जिससे ये पेशेंट को आराम, या पेशेंट के फैमिलीज को आराम मिल सके। तो ये आप जरा हमसे शेयर कीजिए। जैसे मैंने कल भी बताया था, हमें भी आपसे बहुत सीखने को मिलती है, क्योंकि हर स्टेट में कल्चर अलग रहता है, हर स्टेट की भाषाएं अलग रहती हैं। दो हम लोग हिंदी बोलते हैं, बट वो हिंदी का जो कई कुछ कुछ शब्द हैं वो हर एक स्टेट में अलग रहता है। और वैसे भी मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, एक तो मैं साउथ इंडियन हूँ और ऊपर से बम्बई में पली बड़ी हूँ, तो ये 100% पक्का नहीं होगा, सॉरी रजनी। नहीं, बस वैसे
हम भाषा के तौर पे इट्स नॉट वो फ्लुएंसी नहीं है, लेकिन आई थिंक फीलिंग्स और इमोशंस पे तो हम सभी कनेक्टेड हैं अपने काम के साथ में। कोशिश यही है कि आप मेरे कहने का अर्थ समझ जाएं, बट हर एक शहर में, हर एक स्टेट में अलग सा शब्द यूज किया जाता है, तो आप भी शेयर कर लीजिए। सो जब तक आप टाइप करके चैट बॉक्स में बताते हैं, हम लोग ये बताते हैं कि आपको इन लोगों पे नजर रखना जरूरी है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये महामारी के वक्त ज्यादा इमोशनली, ज्यादा मनोवैज्ञानिकली, साइकोलॉजिकली जो ज्यादा अफेक्ट हो, वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो अकेले हैं, जो तो क्वारंटीन में, सॉरी राजम, एक रेस्पॉन्स आया है योगेश्वरी yes, लाल जी से yes. कि जब पेशेंट अपने लास्ट स्टेज में हो, तब उस कंडीशन में मैंने हमेशा पेशेंट को अपने हैप्पीनेस के मोमेंट को याद करने को कहा है, ताकि उस लास्ट मोमेंट्स में जब पेशेंट भी जानते हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो उनके ध्यान में वो खुशी की मेमोरीज फिर से ले आए, ताकि वो मोमेंट उनके लिए पीसफुल और थोड़ा हैप्पी, थोड़े वो यादों के साथ में थोड़ा पीसफुल हो जाए। बहुत ही अच्छा आंसर। वेरी नाइस। एंड ये करने के लिए भी हमें क्या बोलते हैं वो उस वक्त सूचना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि पे वार्ड में एक ही पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं और शायद बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ही सिचुएशन में रहेंगे, तो ये करने के लिए सूचना भी चाहिए, और करने के लिए जो है नर्स या डॉक्टर, उनके माइंड में भी ये आना चाहिए, और उनका पर्सनालिटी भी ऐसे है होना चाहिए जिससे सहानुभूति दिखाया जाए। तो दूसरा एक चीज, आई मीन दूसरे लोग जो हमने ये भी देखा है कि नॉर्मल लोग जो घर पे बैठे हैं वो भी चिड़चिड़ हो रहे हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और वो भी इतने परेशान हो रहे हैं कि उनको पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे जूझना चाहिए, कब जा सकती हूँ, कब मैं मिल सकती हूँ। तो नॉर्मल लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो जो पेशेंट आइसोलेटेड हैं, जिनको बीमारी हुई है, वो एक ज्यादा पॉपुलेशन में ऐसे हैं जो एट रिस्क हैं। सेकेंडली, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अकेले हैं, वो तो और भी कठिनाइयों हैं, पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी घर बैठे बैठे ऊब गए हैं। और जो लोग जिनको डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, ये सब तो और भी घबराए हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज की इस दौर पे मीडिया, टीवी, न्यूज पेपर, जहां भी आप खोल के देखते हैं वो सब कोविड के बारे में ही है। और ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव न्यूज भी बता रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव न्यूज ही बता रहे हैं। इसीलिए हम सुन सुन के भी वो परेशान हो रहे हैं कि हमारी जिंदगी नॉर्मल कब होगी, होगी कि नहीं होगी, क्या हम महामारी के उस पार भी देखेंगे, क्या हम एक दूसरे को मिल पाएंगे। तो ये सब चीज नॉर्मल लोगों को भी हो रहा है। ऑब्वियसली जो लोग ने किसी चहीते को या फैमिली मेंबर को गवाया है इस कोविड की महामारी में, उनके लिए तो ये जिंदगी भर का दुख हो गया है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है जो अमेरिका रहती हैं, वो आ नहीं पाई अपनी 84 साल माँ को हॉस्पिटल आईसीयू में देखने के लिए, और फिर उन्होंने भी उनका क्रियाक्रम जूम कॉल से देखा, किसी और व्यक्ति ने किया उनकी मम्मी का क्रियाक्रम, वो नहीं आ पाई। और अब वो जब जब भी लिखती हैं, वो लिखती है अभी जब भी आऊंगी तो मम्मी सिर्फ अस्थियों में ही रह गई है। तो उनका जो गम है वो सुन सुन के भी कम नहीं हो रहा है, और वो उससे उभर भी नहीं पा रही हैं। तो ऐसे सब लोग हैं जो एट रिस्क हैं इमोशनल डिस्ट्रेस या संकट भरा समय में गुजरने के। एंड ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप और मैं, जो चौबीसों घंटे पेशेंट के बारे में सोचते हैं, या अपने फैमिली मेंबर के बारे में सोचते हैं, या काम के बारे में सोचते हैं, या हम जब शिफ्ट छोड़ के आते तो वो बेड नंबर 4 वो पेशेंट के बारे में सोचते हैं, अरे वो, और जब हम वापस लौटते हैं तो देखते हैं वो पेशेंट का बेड खाली है। तो हमारे मन में क्या क्या होता है, ये सब पेशेंट्स, हम सब, इसीलिए ये टॉपिक हमें आज लेना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें सही में नहीं पता है कि ये महामारी कब खत्म होगी। इसीलिए जितना हो सके हम एक दूसरे का सहारा बन के करुणा और काइंडनेस के साथ ये जर्नी भी बिताने हैं, और ये कोशिश करना है कि हम होंगे कामयाब, और हम निकलेंगे यहाँ से फिजिकली और मेंटली निकलेंगे सही। डॉक्टर सो राजम, यस, अंकिता जी ने कहा है यूपीएचसी माजरा से कि कई बार पेशेंट्स जो बहुत सीरियस होते हैं, उनको अपनी ही चिंता नहीं, लेकिन परिवार वालों के, बच्चों के भविष्य के बारे में
फैमिली मेंबर्स के भविष्य के बारे में चिंता होती है, तो जब हम उन्हें थोड़ी काउंसलिंग देते हैं या फैमिली मेंबर्स से भी कहते हैं, कहलवाते हैं कि नहीं वो ठीक रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे, आप उनकी चिंता ना करें। तो अगर हम उस तरीके से भी जो उनके नॉट देयर फिजिकल कंसर्न्स लेकिन फैमिली के प्रति जो कंसर्न्स और वरीज होते हैं, उसके बारे में भी आश्वासन दे कि उनका भविष्य सिक्योर होगा, तो पेशेंट को काफी पीस मिल जाता है उससे भी। That is थैंक यू अंकिता। very wonderful points of psychosocial support for patients at the end of life coming through. थैंक यू। सो हम ये एक सिंपल सा चार्ट है जो आपके ई बुक में है, तो ये पे स्लाइड पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बट ये सिंपल सा चार्ट है कि जो आम व्यक्ति है, जो घर पे बैठे हेल्थी है, वो भी कैसे चेंज हो सकता है। जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे वो नॉर्मल है, फिर उसके बाद थोड़ा इरिटेबल और थोड़ा चिड़चिड़ापन आता है, फिर गुस्सा आता है, फिर गुस्से से और क्या बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल एंगर होता है और डिप्रेशन होता है। सो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे आप और मैं घर में बैठे हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, वो ये महामारी के 6 महीने में कैसे स्लोली बदल सकते हैं, क्योंकि इस महामारी में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया है। पहला तो हमने अपना इंडिपेंडेंस खोया है कि कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, किसी से ना पूछते हुए। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने अपना काम काज खोया है। तीसरा ऐसा है जो बच्चे स्कूल जाना छोड़ के, वो भी अपना इंडिपेंडेंस छोड़ के, वो अब बड़े लोगों के साथ 24 घंटे रह के वो भी चिड़चिड़ हो रहे हैं। तो सबका नजर देखना जरूरी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग है जो आप अगर पढ़ें और समझें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कजिन्स के सर्कल में ऐसे लोग हैं जो स्लोली बदल रहे हैं, कि पहले वो अच्छे सो पाते थे, फिर थोड़ा नींद कम आ रहा है, फिर सपने देख रहे हैं, और फिर एकदम ही रेस्टलेस बेचैन हो रहे हैं। तो ये एक चार्ट है जो आप अगर आप पढ़े एकदम आराम से फुर्सत में, तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल लोग में भी ये महामारी के टाइम बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। तो संकट के जो लक्षण हैं, ये सिर्फ फिजिकल या इमोशनल नहीं होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो इसमें जो है हमने रफली आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ लक्षण दिए हैं, जैसे बहुत तनाव में रहना, और बहुत इजीली रोना आना, या बहुत तकलीफ, मतलब हमेशा चिंता में रहना, या बिल्कुल बात नहीं करना और एक चुपचाप रहना। ये इमोशनल चेंजेस आप देख सकते हैं। कभी कभी लोगों को ऐसा होता है कि सडनली सर दर्द होता है, या पेट में जैसे आम आम आदमी बोलेगा गुड़ 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 होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेचैनी हो रही है, खाना नहीं पच रहा है, या भूख नहीं लग रहा है। तो ये भी है जो शारीरिक लक्षण दिख सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि चिंता की वजह से कोई बाहर जाता ही नहीं चाहता है, किसी के साथ बात करना नहीं चाहता है, बहुत सा चुप चुप रहता है, या बहुत बोलता है मैं हमेशा थकान बिना कुछ किए फॉरएवर एकदम थकान में हूं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण है जिसको आपको समझना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या इसके भलाई के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर आपने ये रेड डब्बे में जो साइंस देखे हैं, अगर आप किसी फ्रेंड या किसी टीम वर्कर या किसी मित्र को देखा कि बहुत ही चिड़चिड़ है, कंफ्यूज्ड है, या फिर ज्यादा पीने लगा है, या ज्यादा सोने लगा है, या बड़बड़ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी मदद करें, और आप उनके लिए एक सहारा बने, और आप उनको प्लीज एक प्रोफेशनल हेल्प के पास ले जाएं। अच्छे से क्या बोलते हैं, बिना डायरेक्टली नहीं, समझा के प्यार से सहारे के साथ उन्हें सपोर्ट और मदद की जरूरत जरूर लगेगी। तो ये एक जनरल आइडिया है लक्षण के, कि एक आदमी जो संकट की दौर से गुजर सकता है। और ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि कभी कभी आप और मैं भी ऐसे हो सकता है, पर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को चेक करके हम कोपिंग मैकेनिज्म्स, नहीं ठीक हो जाएगा, या फिर शायद कुछ लोग हैं जो एक लंबी वॉक के लिए जाते हैं, या साइकिल चलाने जाते हैं, या गाना सुनते हैं, या मंत्र पढ़ते हैं। तो आप में से अगर, आई एम श्योर सब लोगों को कोई ना कोई दिन संकट, स्ट्रेस, टेंशन किसी न किसी वजह तो होता होगा। आप लोग क्या करते हो ऐसे टेंशन को कम करने के लिए? पूरी तो जड़ से नहीं निकाला जा सकता है, ये मैं मानती हूँ, बट वो संकट कम करने के लिए, या हमारे इंग्लिश में जैसे डिस्ट्रैक्ट बोलते हैं,
उससे मन हटाने के लिए आप लोग क्या करते हो, ये भी जरा चैट बॉक्स में डालना, डॉक्टर रजनी जरूर देखेंगी, तो हमें भी आइडिया आएगा कि आप लोग में से कौन योगा कर रहा है, कौन गाने सुन रहा है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज हमें क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड रखते हैं, ये सब चीज हमें कंट्रोल में रखते हैं हमारे इमोशंस को, क्योंकि इमोशंस के अनकंट्रोल होना नॉर्मल है, ये गलत सही का पॉइंट नहीं है। किसी किसी को कितना भी टेंशन दिया जाए वो स्माइल करते हैं, और कोई कोई लोग हैं जो छोटी बीमारी हो तो भी बहुत टेंशन लेते हैं। दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, और हम हर किस्म के लोगों के साथ चलना हमें चाहिए। रजनी, एनीथिंग? You know, there's a difficult question and a situation which has been posed, which is about जो एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन से है। मुझे इस पर्सन का नाम नहीं पता क्योंकि वो खाली फोन नंबर से लेबल है। Okay. उसके बारे में हम शायद एंड में भी थोड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं ये छोटे से ब्रीफली लेना चाहूंगी। किसी ने कहा कि उनकी फ्रेंड जिनकी 6 साल की बच्ची है, तो फ्रेंड की डेथ हो गई कोविड की वजह से। बच्ची के पापा क्वारंटीन में थे, तो लास्ट मोमेंट में अपनी वाइफ का क्रियाकर्म भी नहीं कर पाए, और उस बच्ची को कैसे समझाया जाए। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये बहुत ही अननेचुरल सिचुएशन है कि पिता भी बच्ची के साथ न रह पाए और उनकी वाइफ के साथ न रह पाए इस बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है मौत के बारे में, डेथ के बारे में, ये कहीं 6.5 से 8-9 साल के बीच में उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट डेथ का क्या होता है। तो कोई और उनको फैमिली मेंबर्स का सहारा चाहिए जो ओपनली बात करें, ये ना कहें कि मम्मी सो गई है हमेशा के लिए, तारों के पास चली गई है। जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं वो डेथ और डाइंग का कॉन्सेप्ट बच्चों की भाषा में प्यार से उन्हें समझाया जाए, और इस बच्ची पे ध्यान रखा जाए अगले थोड़े महीनों में, कि उनके मन में कोई मिसकंसेप्शंस, डाउट्स नहीं हो कि मैं बुरी थी, मैंने मस्ती की इसीलिए ऐसे हो गया। तो ये बच्ची पर ध्यान रखा जाए सभी फैमिली मेंबर्स का, फ्रेंड्स का, और प्यार से उसको इस ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद की जाए। अगर आपको लगता है प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो जरूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कीजिएगा। रजनी, आई थिंक ये रचना ने पूछा था देहरादून से। सो जैसे रजनी ने बताया, ये बच्ची को जरूर नजर रखना, और कोई और फैमिली मेंबर अकेले डेफिनेटली मत छोड़ना, और जितना हो सके बच्ची के समझ के हिसाब से सच बताना बहुत बहुत जरूरी है। और मेरी भी बहुत सारी प्रार्थनाएं इस बच्ची के लिए, बिकॉज ये जैसे बहुत ये ऐसे जो कहानियां हैं ये बहुत आएंगी, और हमारे साथ ऐसे परिस्थितियां बहुत से आएंगी इस कोविड की महामारी में। जैसे कल ही मैंने एक मेडिकल स्कूल फ्रेंड के साथ बात करते हुए उसने बताया कि उनके चाचा की फैमिली के चारों लोग 5-5 दिन में कोविड की वजह से गुजर गए। ना ये जा पाएंगी जहां वो रहते हैं दूसरे शहर में, तो पता भी नहीं चल रहा है कि उनका घर कौन समेटेगा, क्या होगा। पर एक साथ 2 हफ्तों में उनके पूरे चाचा का परिवार ही समाप्त हो गया। तो ये सुन के इतना बड़ा धक्का मुझे लगा, जो मैं उनसे मिली भी नहीं थी, उनकी जानकारी भी नहीं थी, बट ये सोच के कि एक एक परिवारों में क्या क्या अनुभव हो रहा है और कैसे कैसे संकट से गुजर रहे हैं। तो इसी का कारण है कि आज का ये जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे फैमिली में या ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, और ये इसीलिए हमें इम्पोर्टेंट है इसको समझना। तो ये एक सिंपल सा प्रोटोकॉल भी है जो इंग्लिश में नर्स, जैसे NURSE के दौर पे बनाया हुआ है, जो सिंपल है। तो पहले तो ये है कि आप कैसे इसको सपोज आपने देखा कि किसी मित्र को या किसी पेशेंट को कुछ अलग बिहेवियर है, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, या कुछ बढ़ रहा है, या आपको लग रहा है कि कुछ टेंशन है, तो आप कैसे उनके साथ बात करें और कैसे ये अप्रोच करें कि उनको मदद की जरूरत है, ताकि वो भी समझें कि आप उनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो फर्स्ट तो ये आप कहेंगे कि आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिए कि क्या आपको कोई परेशानी है। मुझे लग रहा है कि आपको कुछ परेशानी है, आप गुस्सा लग रहे हैं या आपको नींद नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप ऐसे बात करें या डायरेक्टली आप पूछें, तो ओपन क्वेश्चन जैसे पूछे कि आप
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े नाराज हैं या आपको गुस्सा है, क्या है, आपको आपको तकलीफ क्या हो रही है, तो शायद वो अपने सामने से बोल पाएंगे। दूसरी चीज, हम वेरी ऑफन अज्यूम करते हैं कि पेशेंट को ये है या पेशेंट को वो है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब पेशेंट बताएं, हर लोगों का क्या बोलते हैं, कठिनाई या परेशानी का कारण अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों की कठिनाई या परेशानी का प्रॉब्लम बहुत छोटा हो सकता है, बट वो उनके लिए बहुत बड़ा है। तो ऐसे मामले में हम ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो बहुत छोटी बात है। तो उनका इमोशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बताना इंपॉर्टेंट है, मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ कि ये आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो बताइए उसके बारे में। और इसको, पेशेंट को अपना मर्यादा देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज पेशेंट घबराया हुआ है, फैमिली घबराई हुई है, अकेले हैं, और उसके ऊपर अगर हम अपना डॉक्टर और नर्स होने का रौब जमाएं तो पेशेंट और कम बोलने लगता है। तो पेशेंट को मर्यादा देना, पेशेंट को इज्जत देना, पेशेंट को अपने लेवल पे रखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो खोल के बोलेगा ही नहीं। और ये मैं मानती हूँ कि पेशेंट्स डॉक्टरों से कम बोलते हैं और आप लोग नर्सेज से ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि आप नर्सेज जो हैं, एक तो ज्यादा टाइम भी बिताते हैं, बी आप पेशेंट के हृदय के लेवल पे आके इमोशनली कनेक्ट होते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है नर्सेस की, जो हम डॉक्टर सीखना चाहिए, क्योंकि हम आते हैं, राउंड लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लगते हैं और चले जाते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो हैं पेशेंट के साथ कनेक्ट हो, तो पेशेंट आपसे जरूर बताएंगे। और इसीलिए पैलिएटिव केयर में नर्सेस का टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ये सब पिकअप करके डॉक्टर, ऑन ड्यूटी डॉक्टर और राउंड्स पे जब डॉक्टर्स आते हैं उनको बताते हैं। तो ये बहुत बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। जब आप पेशेंट की हाल समझ सकते हो तो उनको कैसे सहानुभूति दे सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको ही पूछना, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। और फिर अगर वो बात करना चालू करते हैं तो आप आगे बढ़ के बोलते, अच्छा अभी बताइए आप, आपको और क्या परेशानी है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो कर सकते हैं। रजनी, एनीथिंग? Point about how to take care of oneself in distress was staying connected with family. दीप्ति माला जी ने कहा कि फैमिली, हम काफी लोग फैमिली से दूर रह के काम कर रहे हैं। कोविड के सिचुएशन में कई लोग अपने परिवार से दूर हैं, उनसे बात करके मन हल्का होता है और हौसला मिलता है। एक्सलेंट। बट दीप्ति माला, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है, बट हमने एक और महामारी के टाइम एक और साइड देखा है कि जो लोग फैमिली के साथ 24 घंटे रहते हैं उनको भी एक तरफ की परेशानी हुई है। हमने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज भी बहुत बड़ा है ये महामारी में, और लोग बोल रहे हैं कि ये एक जो महामारी है, मानसिक तनाव की महामारी, वो एक दूसरी महामारी आने आएगी कोविड के बाद। क्योंकि अलग, जैसे मैंने बोला, इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं, और हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। ये मानती हूँ कि हमें, हमारे पास सबकी सॉल्यूशंस नहीं है, बट सुनना और उनके साथ रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस महामारी का एक बहुत बड़ा एक और जो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आई है वो है सुइसाइड। जैसे आप लोग सब ऑब्वियसली पेपर में अगेन पढ़ते रहेंगे, ये सुशांत सिंह राजपूत का जो जून में गुजरे, वो भी इतना मीडिया ने डिस्कस कर करके उसके बाद कितने सारे लोग ऐसे गुजर गए हैं। बट वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें नजर में रखना है और प्रिवेंट करना है, और ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट देना है, ऐसे इंसानों को सपोर्ट देना है। तो रमेश के पास आते हुए हमने ये एक और हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम भी, कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं कोविड के साथ, जो नर्सेस काम कर रहे हैं, उनको भी तकलीफ आ रही है, जैसे ये स्टिग्मा बोलते हैं। आई थिंक आप में से किसी ने इसके बारे में चैट बॉक्स में डाला था, तो कोई शेयर करना चाहेगा तो अरुण आपको अनम्यूट करेंगे। कोई बताना चाहता है कि आप कैसे स्टिग्मा, आपका, आपके साथ क्या होगा और आपने कैसे उस परिस्थिति से बाहर आए, और आप क्या एडवाइस देंगे जो लोग ये कॉन्स्टेंटली परेशानी में हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम
हो रहा है डॉक्टर्स, नर्सेस और जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो आप लोग कोई चैट बॉक्स में डालेंगे तो रजनी जरूर देखेगी। आप में से किसी ने तो जरूर बताया था कि आप लोग स्टिग्मा भी फेस कर रहे हैं। सो इफ देयर इज एनीथिंग रजनी, जैसे प्लीज इंटरप्ट। जैसे ये एक लिफ्ट है जहाँ पे उन्होंने रखा है हॉस्पिटल में कि सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स जाएंगे या सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज जो कोरोना के वार्ड में जाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं ये और भी हाईलाइट करती हैं कि हम लोग इसको अलग से देखते हैं। जैसे पहले एचआईवी हुई थी तो हम लोग कैसे एचआईवी के बारे में इतना डरे हुए थे, इतना पैनिक थे कि इतने सारे एडवर्टिजमेंट्स आए कि एचआईवी तो सिर्फ खून से फैलता है या इन अनसेफ इंटरकोर्स से फैलता है, और जैसे झप्पी से या हाथ मिलाने से एचआईवी नहीं फैलता। अनफॉर्चुनेटली कोविड की बीमारी और भी तकलीफ हो गई है क्योंकि ये हाथ छूने से और एक दूसरे को गले मिलने से भी फैलती है। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने बताया, ये हम इमोशनली डिस्टेंस नहीं करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंस की बातें हो रही है। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना, एक दूसरे के साथ वार्तालाप में रहना, एक दूसरे की परेशानियां को नजरअंदाज न करते हुए हमें आगे जाना है। तो आप में से किसी ने कुछ शेयर किया है रजनी? राजम नॉट येट। ओके, तो आप आगे चैट आने दीजिए, मैं बीच बीच में बताती रहूंगी अपडेट। ओके ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हुए ये स्टिग्मा भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें काम पे जाने से रोकता है। अगर हमें अलग सा लोग हमें अलग सा ट्रीट करते हैं या हमारे घर में ही नहीं छोड़ते हैं या सोसाइटी वाले हमें तो एक तरफ एक अजीब बुरी नजर से देखते हैं, तो हमें भी थोड़ा अजीब लगता है कि हम इनके लिए इतना श्रम करके इन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के जा रहे हैं और हमें इनसे ही इज्जत और मर्यादा नहीं मिल रही। तो ये है एक बड़ी दुखद चीज। तो प्लीज उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। हमने ये महामारी के वक्त और जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में जो तकलीफें देखी हैं वो ये हैं, जैसे आई थिंक दीप्ति माला ने बताया कि फैमिली से दूर। तो ये भी एक स्ट्रेस होता है कॉन्स्टेंटली, खाना कहाँ से आ रहा है, आप हमेशा सोच रहे हैं कि आपके फादर क्या कर रहे हैं या बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने खाना खाया, कौन संभाल रहा है। ये सब भी एक स्ट्रेस होता है जो आपको बर्नआउट की तरफ भी ले जा सकती हैं। दूसरा चीज ये है जो कॉन्स्टेंटली आप हमेशा एक पेशेंट, क्या बोलते, बीमार व्यक्ति के साथ रह रहे के उतनी ही सहानुभूति है सब लोगों में, तो वो भी आपका कभी कभी रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, आप लोग क्या करते हो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या आपका माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और डॉक्टर लोगों को ये परेशानियां हमने देखी हैं कि 5-10 पेशेंट एक साथ आते हैं और उसमें से 2-3 पेशेंट सीरियस हैं और सिर्फ एक वेंटिलेटर है। तो वो डॉक्टर कैसे डिसाइड करेगा कौन से पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाना है? ये एक मॉरल डिस्ट्रेस हो जाता है पेशेंट को, क्योंकि फाइनली डॉक्टर ड्यूटी खत्म करके वापस जाके उसको भी चैन की नींद की जरूरत है, उसको भी अपने आप को आईने में देखने की जरूरत है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये महामारी लेके आई हैं। जैसे कॉन्स्टेंटली बीमार लोगों के साथ रहना, बहुत सारे बीमार लोग एक साथ आना और कॉन्स्टेंटली काम करना। जैसे ये जो नर्स ने बताया कि वो दीपमाला जी ने, कि वो घर ही नहीं गई हैं। तो ये सब जो चीज है वो सबको परेशान कर रही हैं और इस सब से हम कैसे जूझे और कैसे आइडेंटिफाई करें, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन है, जैसे डायग्राम है कि आप भी थक गए हैं शारीरिक तौर पे, इमोशनल तौर पे, घर से दूर हैं और बार बार मौत पे मौत देख रही हैं, शिफ्ट पे शिफ्ट। तो आप भी पूरी तरह खच गई हैं। और बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये गलत नहीं है बताना कि मैं आज नहीं काम पे आ सकती हूँ, मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए या 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे रिजुविनेट करना है, मुझे वापस थोड़ा आराम करने के बाद आना है। तो ये आपके सीनियर के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके टीम मेंबर के साथ बोलना जरूरी है। सो प्लीज ये अपने आप को छोटा मत समझिए जब आप ये एक्सपीरियंस करती हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन है, हम लोग सब इंसान हैं और हमको सब ये हो सकता है। तो ये प्लीज आप आइडेंटिफाई कीजिए अपने आप में, दूसरों में, और फिर टीम मीटिंग्स में इसके बारे में डिस्कस कीजिए और एक दूसरे का सहारा बने रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अनदर थिंग कि ये जैसे मैंने बताया ना कि ये नर्स बार बार मौत देखती है और अभी फ्रस्ट्रेट हो गई है, या हमने ये भी देखा है कि इंडिया में कितने लोगों को पगार नहीं दिया जाता है। तो ये महामारी में जैसे मैंने बोला बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें फोकस करना है, और ये सब इश्यू है। और बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि अगर हम इश्यू समझ जाते हैं तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है कि हम ये मानते हैं ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम है, फिर हम उसका सॉल्व करते हैं। जब हम एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है तो फिर हम आपकी कैसे मदद करें। तो ये टॉक का उद्देश्य यही है कि आप लोग एक्सेप्ट करें कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, और ये हम कैसे उनके मदद करें और कैसे उनको सॉल्व करें और कैसे उनको सहारा दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ में हम ये भी देखेंगे कि पेशेंट्स को, फैमिलीज को आध्यात्मिकता का जो प्रॉब्लम्स हैं, कि मैं मेरे फादर के साथ नहीं रह पाई, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई, मैं लास्ट मिनट में उनके साथ नहीं थी, या कोई बेटा को लगता है कि मैं क्रियाक्रम नहीं कर पाया, तो ये बार 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 दोहराते हुए बहुत सारा तकलीफ होता है। सिमिलरली जैसे कल हमने डिस्कस की कि किसी के मौत के बाद जो 13 दिन होता है वो किसी कारणवश होता है, और फैमिली को इस टाइम सहारा मिलता है, उनके दुख को बार बार दोहरा के थोड़ा कम होता है। ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे लेवल्स पे तकलीफें हो रही हैं, सबको तकलीफ हो रही है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे की सुने, एक दूसरे को बैठ के, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग हो बट मन का जो कनेक्शन है वो बना रहना चाहिए, और उनके प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए, और अटेम्प्ट करना चाहिए कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को कम करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, बट ये आप स्लाइड में पढ़ के थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत बिजी स्लाइड है, बट ये आपके ई बुक में है। और इसके बारे में वेबिनार भी है, जो एक सिंपल डिस्ट्रेस थर्मोमीटर है, जो सिंपल है, जैसे हम फीवर का थर्मोमीटर देखते हैं वैसे ही ये डिस्ट्रेस थर्मोमीटर है। और इसमें कुछ लक्षण दिखते हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट ग्रीन जोन में है कि पेशेंट एकदम रेड जोन में है। और ये एक इम्पॉर्टेंट की है कि अगर आपको लगा कि पेशेंट ये ऑरेंज येलो जोन में है, तो वो पेशेंट ग्रीन की तरफ भी बढ़ सकता है, रेड की तरफ भी बढ़ सकता है। ऐसे पेशेंट्स को कांस्टेंट निरीक्षण की जरूरत है, कांस्टेंट फॉलोअप की जरूरत है, उनको छोड़ना गलत बात है, और ये आप और मैं और आपके टीम मेंबर भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो उनसे बात करना है कि क्या प्रॉब्लम है, एंड उनसे ये क्वेश्चंस के तौर पे पूछ के निकालना है कि वो घबराए हुए हैं, कि वो चिड़चिड़ हैं, कि नींद नहीं है, कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये सब आपको निकालना है। और उसके हिसाब से आपको स्कोर करना है। स्कोरिंग के हिसाब से अगर स्कोर 4 से ज्यादा है तो वो संकट या डिस्ट्रेस की परेशानियां हैं, और फिर आप उनसे बात कर सकते हैं या फिर उनको सपोर्ट दे सकते हैं। ये सब जो जैसे फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, फैमिली का सपोर्ट लेके आ सकते हैं। तो ये सब बिहेवियरल थेरेपीज आप कर सकते हैं, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि पेशेंट का डिस्ट्रेस लेवल कम हो। बट अगर नहीं होता है तो कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, तो वो इम्पोर्टेंट है। उससे भी अगर आपको तकलीफ है, आपको लगता है कि पेशेंट अपने आप को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, तो प्लीज अर्जेंटली रेफर कीजिए। तो ये आराम से आप जब आपको वक्त है या आप कुछ चाय पी रहे हो तो जरूर पढ़ना, ताकि आपको समझ में आए कि कौन आपके ग्रुप में, कौन आपके टीम में है जो इससे इससे उनको फायदा हो सके। तो ये डिस्ट्रेस थर्मोमीटर है जो आप टिक कर सकते हैं और जिससे आप मार्क कर सकते हैं, और इसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कितना परेशान है। तो इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं या समझे नहीं हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर डालिए। रजनी। वन ऑफ द थिंग्स जो आया है कि डिस्ट्रेस के टाइम पर पेशेंट, फैमिली, फ्रेंड, खुद को, सोसाइटी, सभी को मोटिवेट करना उसका मेन चीज है। और एक और प्रॉब्लम है कि सभी लोग अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ये थोड़ी कल्चरल इश्यू भी आ जाती है। एंड आई थिंक कई बार ये इसमें एक जेंडर का भी इश्यू होता है
कि जो ये रमेश कुमार जी ने कहा नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में लेडीज को थोड़ी ज्यादा फ्रीडम है अपने इमोशनल ट्रबल्स शेयर करने के लिए, और हमारी सोसाइटी नहीं है, वेस्टर्न सोसाइटी में भी है, सब जगह women are allowed to share mental troubles more easily than men are। तो हमने ये भी ध्यान रखना चाहिए हमारे मेल कॉलीग्स के मेंटल हेल्थ पर, कि अगर, क्योंकि वो सेम तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बहुत सही बताया। सब लोग इजीली बात नहीं कर पाते हैं, और जो क्वाइट हैं शायद वो लोग पे थोड़ा ज्यादा नजर रखना भी जरूरी है, क्योंकि और उनका जो स्ट्रेस निकालने का या शेयर करने का तरीका अलग हो सकता है। तो जब आप समझ सकते हैं कि पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होती है, तो हमें उसी तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा कि हर लोगों के साथ ये चीज एक ही जैसे सॉल्यूशन नहीं है। तो बहुत करेक्ट बताया कि सब लोग इजीली बात नहीं कर पाते, और कुछ लोग ये भी सोच के रखते कि सामने वाला क्या समझेगा। अगर मैं बताऊं कि मुझे मानसिक परेशानी हो रही है, मैं चिंता में हूं, या मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, तो सब लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आई थिंक डॉक्टर्स और नर्सेस को इस बारे में भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि सबके लक्षण एक जैसे नहीं होंगे, और सबके जो प्रेजेंटेशन है वो भी एक जैसे नहीं होंगे। करेक्ट रजनी? टोटली आई एग्री। या सभी के प्रेजेंटेशंस अलग अलग ही होंगे। तो एक एक चीज ऐसा होता है कि टीम में हम एक दूसरे के डायनामिक्स को जानते हैं, तो कभी भी कोई व्यवहार में थोड़ा बदलाव नोटिस करें तो कोई बस क्वाइट मोमेंट में पूछ ले कि सब कुछ ठीक है आपके साथ में, बस कोई एक बार सुन ले, पूछ ले, उससे ही काफी डिफरेंस हो जाता है। यही है इस रीजन की टीम में काम करना बहुत जरूरी है, खासकर इस महामारी में। एक दूसरे का सहारा बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो फ्रस्ट्रेशन निकालना, या कुछ प्रॉब्लम है, या कोई एक टीम मेंबर थोड़ा रूडली बात कर रहा है, तो उसके बारे में भी कंप्लेन की जरूरत नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट आउट करना, ताकि कोई और भी सफर नहीं करे, और शायद आपके वजह से किसी और की भी फायदा हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है अच्छे से, प्यार से, शांति से ये सब डिस्कस करना, और ये सब पॉइंट सॉल्व करना, एटलीस्ट करने की कोशिश करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोलते हैं, जैसे ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम डील करो, इसके बदले एक दूसरे का सहारा बनना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, एक तो कि उनका सहारा बने रहना, दूर से ही सही, बट उनको पता रहना चाहिए कि कुछ भी मुश्किल घड़ी में मैं फोन कर सकता हूँ या मैसेज कर सकता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, वो कनेक्शन इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज है कि अगर वो रोए या अगर वो कुछ बोले, तो उसको सुन के लेना, और इमीडिएटली रिएक्ट या जज नहीं करना, वो भी इम्पोर्टेंट है। और फिर उन्हें अपना मन का बात बोलने के लिए जगह देना, उन्हें जरूर ऐसे बताना कि वो इजीली आपसे शेयर कर सके, और उस मोर इम्पोर्टेंटली आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं उनके प्रॉब्लम के अनुसार कि क्या ये मदद करेगा। क्या ऐसा भी नहीं है कि आप उनको एडवाइस दें कि ये करो वो करो, तो ऐसा बताना चाहिए कि ये शायद ये करके देखना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका सहारा बने रहना, कंटिन्यूअस प्रेजेंस, चाहे फिजिकली नहीं हो तो फोन पे, ईमेल है, एसएमएस है, व्हाट्सएप है, जो भी है, और आप उनकी प्रॉब्लम सुनाई देना। उसके बाद भी तकलीफ है तो उनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत जरूर लगेगी, जो साइकेट्रिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली वो दवाइयां भी दे सकते हैं जिससे पेशेंट की तकलीफें कम हो। तो ये एक पेज नंबर 41 ई बुक में एक अच्छा सा सिंपल सा एल्गोरिदम है। तो आप जैसे संकट के लक्षण आपको दिखे, जैसे मूड स्विंग्स है, एक बार हंस रहा है, एक बार दुखी है, बात नहीं कर रहा है, हमेशा गलत सोच रहा है, या चिड़चिड़ है, तो अगर आपने ये संकट के निशान देखें या लक्षण देखें, तो आप फिर उसके साथ ग्रीफ के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, और फिर डिप्रेशन रूल आउट कर सकते हैं। उसके मन में क्या गलत विचार आ रहे हैं अपने एंड जीवन का अंत करने को, ये भी आप एसेस कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से। तो बाकी जो भी सेशंस मैंने बताया पहले, जैसे उनका साथ देना, उनकी बातें सुनना, उनको सजेस्ट करना, उनका हर वक्त उनके कहीं ना कहीं एक नजर रखना, उनकी फैमिली को अलर्ट करना, और या फिर किसी किसी को भगवान पे या
गाने सुनने में या सूफी के गाने सुनने में, तो उनको उस डायरेक्शन में डाइवर्ट करना, और उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, वेदर इट इज फिजिकल इमोशनल, उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए इस वक्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑलमोस्ट एंड पे आए हैं अभी। तो इस बेसिकली इस होल 40-50 मिनट का ये मुद्दा था कि हम सब एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ये कोविड की बीमारी यहीं पे रहने वाली है। इसका वैक्सीन जो आएगा पता नहीं कब आएगा, और जब आएगा हमें ये भी पता नहीं होगा कि वो कितना इफेक्टिव रहेगा, कितना सुरक्षित रहेगा। तो हमें ऐसा सुरक्षित एक दूसरे से न मिलते हुए या दूर दूर से मिलते हुए मास्क के साथ का हाथ धोते हुए 1-2 साल लगेंगे। तो हमें ये सोच के चलना है कि हम ये जो साल हैं, अगले 2 साल कैसे बिताएं, कम से कम परेशानी लेके। परेशानियां तो आती रहेंगी, एक से एक दुख के परिस्थितियां आती रहेंगी, पर हम एक दूसरे का सहारा कैसे बने, एक दूसरे की संकट के निशान लक्षण कैसे पकड़ें, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए हम आगे चलें। ई बुक में, वेबिनार में सब कुछ है जो आप पढ़ के सुन सकते हैं, बट ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम भले एक दूसरे को सामने सामने नहीं देखें, बट हम सब एक साथ एक समय में अपना वीडियो ऑन करके शेयर कर सकते हैं। और अभी मैं रजनी को बोलूंगी कुछ बोलना है या किसी और को कुछ बात करना है तो जरूर शेयर कीजिए। एंड इफ यू ऑल आर ओके बैंडविड्थ और अदरवाइज, आप लोग सब अपना वीडियो ऑन भी कर सकते हैं, और ताकि हम एक दूसरे को देख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पूरा हफ्ता है हमने एक कनेक्शन सा बना दिया है। पता नहीं हम मिलेंगे कि नहीं जिंदगी में, बट एटलीस्ट ये याद रहेगा हमें कि हम ये 5 दिन आपके साथ बिताए हैं। तो किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बताइए रेज हैंड करके, ताकि अरुण आपको अनम्यूट कर सके। और रजनी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग then we can do some small centering with all of them if they're ready. um, एक योगेश्वरी लाल जी ने कहा है कि कल के सेशन में डॉक्टर रूप ने कहा था कि कोई भी सिचुएशन हो उस वक्त अगर हम स्माइल का फेस रखेंगे, हमारे आंखों में वो नमी मुस्कान होगी, तो उससे काफी कुछ इम्प्रूव हो सकता है। तो आई थिंक इट्स वंडरफुल कि आप सभी इस बहुत ही कठिन समय में काम कर रहे हैं। आप सभी इस कोर्स में एनरोल हुए हैं ताकि आप अपने पेशेंट्स के लिए और अच्छा काम कर पाएं, और 5 दिन के भारी डिस्कशंस ऑफ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस के बाद भी आपको ये याद आ रहा है कि हमें अपने आंखों में स्माइल रखना है। एंड विद दैट आई थिंक डॉक्टर ये राजम वी शुड बहुत ही ओपन इट अप पॉजिटिव है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मास्क भी पहन लिया, पीपी भी पहन लिया, हम कैसे कम्युनिकेट करें, बट आपकी आंखें भी बोलती हैं। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टेक होम मैसेज के तौर पे लिया है। तो हम आपसे हम यूजुअली ये जो 5वां दिन है, क्योंकि बहुत हैवी डिस्कशन हो जाता है, संकट के बारे में बात करते हैं, तो हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कभी कि आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है, अच्छी खबर, पॉजिटिव न्यूज इस पूरी महामारी में, या कुछ गाना सुना के एक दूसरे का मूड लाइटन करना है, या आप कुछ गाना सजेस्ट करें, मैं कोशिश करूंगी गाना गाने, या अरुण कुछ ट्रैक बजाएगा, ताकि हम लोग सब एक अच्छे मूड में और अच्छी सीख लेके यहाँ से आप एक दूसरे से अलविदा करें। तो anybody wants to share anything, please raise your hand and we'll unmute you. आप लोग में से तो बॉलीवुड जरूर देखते हैं क्योंकि कल आपने झटपट डाल दिया था चिचोरे और दिल बेचारा। तो ऐसा कुछ गाना आपको याद आता है जिससे एक दूसरे का हौसला बढ़े या एक दूसरे का सहारा बने? कुछ भी आपको जो सब कुछ क्या बोलते हैं, ये भी एक होलिस्टिक वे ऑफ लर्निंग है। आप गाइए, बोल रही हैं दीप्ति माला, आप मुझे गाना बताइए, मैं गाऊंगी। अंकिता कुछ बोल रही थी, सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुए, कुछ बोल शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कर कीजिए, वी विल बी वेरी हैप्पी। सो अंकिता ये गाना गुनगुनाती है, हम होंगे कामयाब।
तो हमारे लिए भी गुनगुनाइए, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, और हम लोग सब एक साथ गा सकते हैं। रमेश कुमार जी ने कहा कि वो उन लोगों से बात करते रहते हैं जो पॉजिटिविटी लाते हैं। तो वाओ, मुझे लगता है ये ग्रुप है जो एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी लाके बढ़ा रही है, और अगले 10-15 मिनट है जो हमारे पास में, उसके साथ में एक अच्छी सी मेमोरी लेके हम जाते हैं। बट तो क्या इस ग्रुप में इनविटेशन रजनी गाने के किसी लिए, ने बताया वो क्या करते हैं डी स्ट्रेस होने के लिए? they कुछ mentioned meditation and music, talking with एक्सेलेंट। family, reaching out की जो जिन लोगों से हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो प्रॉब्लम शेयर करना, तो सोसाइटी म्यूजिक को जिस मोटिवेट करना। वाओ, तो म्यूजिक जिसने बताया वो जरूर गा सकते हैं, या हेलो गाना मैम। का फर। यस, आई हर्ड फ्रॉम समवेयर। मैं अंकिता। अंकिता। यस। हाँ, मैं जब भी मतलब जब मेरे पेशेंट्स होते हैं और वो हमेशा मतलब हर किसी को प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा मन मुझे भी अंदर से दुख होता है कि वो इतने मतलब प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, पर मैं उनको हमेशा हंसी में टाल देती हूँ, अरे हम होंगे कामयाब एक दिन। आपने तो गाया होगा, चलो चलो हम सब गाते। तो ऐसे उनके साथ वेरी मजाक गुड। करके वो भी हंस लेते हैं, और मैं उनको यही बोलती हूँ कि अरे प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है, लाइफ को एंजॉय करो। कल किसने क्या देखा, किसके साथ क्या हो जाए, अभी आज का मजा लो। यही मैं फैमिली को भी बोलती हूँ, खुद भी ये सीरियस सोच सोच के खुद भी मतलब आगे बढ़ती हूँ। तो मैं एक्सेलेंट। जैसे मैं खुश रहती हूँ, वैसे दूसरों को भी मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि अरे कल की चिंता छोड़ो, आज जो है उसमें खुश रहो, ऐसे करके। तो पॉजिटिविटी बांटना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू अंकिता, और ये जोश वेलकम बने मैम। रहने दीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत है। दीप्ति माला बोल रहे हम मिमिक्री कर लेते हैं ग्रुप में एक दूसरे की एक्टिंग करके। सो ये बहुत वेरी अच्छी नाइस। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज भी होती है। हाँ, वेरी नाइस। तो गुड गुड ग्रुप। योगेश्वरी लाल जी ने एक गाना याद दिलाया, हम यस। रहे या ना रहे कल, वही गाना है ना, कल हाँ। याद आए ये पल। आप गा के सुनाएंगे योगेश्वरी जी? यस, अनम्यूट अरुण योगेश्वरी। सॉरी। नो, सर और मैम का कंफ्यूजन हुआ बस। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। यस योगेश्वरी, आपके बाद आई थिंक रचना भी गाना चाहती है। ओके ओके, आई विल ट्राई। यस प्लीज। हम रहे या ना रहे कल, कल या मेरे संग चल, कल ये है प्यार के पल, कल या मेरे संग चल, कल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगे खुश नसीबी, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। ऑल ओवर मैम। वेरी गुड वेरी गुड। रचना जी आप गाना चाहेंगे? नहीं? अरुण, यू वांट टू सिंग समथिंग और प्ले अ ट्रैक? ओके, अरुण इज सेइंग मैडम सबको वीडियो चालू करने बोलना, तो फोटो ले सकते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है। तो सबको अगर मैं भी एक स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ, बट आप लोग सब, आपका बैंडविड्थ ठीक है तो हमें 2 स्क्रीन का शॉट लेना पड़ेगा। अरुण, सब लोग अपने मास्क उतार के नहीं रह सकते, तुम नहीं रहना चलेगा, प्लीज रिस्क मत लेना। बट सब लोग नहीं वीडियो कर रहे हैं अरुण, मे बी बैंडविड्थ, और मे बी हमने, हाँ, और मे बी हमने उनको बोर कर दिया। नो नो।
काफी हमारे हम फ्रेंड्स वेट काम कर पे रहे हैं। हैं कि सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें। आप में यस। से एक दो जन शेयर करना चाहेंगे कि इस एक हफ्ते में आपकी 2 या 3 मेन सीख क्या रही जो आप अपने पेशेंट्स पे आप जरूर ट्राई करेंगे। और आपको क्या पसंद आया ये पूरी ट्रेनिंग में? मैम आई विल शेयरिंग यू। जी। मैम सबसे अच्छी बात तो ये थी, एक जो सेशन था कम्युनिकेशन का। हेलो। यस, हाँ जी। सुनाई दे रहा एक है बराबर। ओके ओके मैम। एक जो सेशन था कम्युनिकेशन का, जिसमें सर ने बताया कि जो हम कम्युनिकेशन जो करते हैं पेशेंट से, उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज आती है। हम ये बोलते हैं अरे डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उनकी प्रॉब्लम, मेन एक्चुअल जो प्रॉब्लम रहती है, वो चीज को समझ नहीं पाते। और उस कंडीशन में जो उनको कम्प्लीटली, या एक जो 4 पीसेस जो सर ने बताए थे, वो चीज हम फॉलो नहीं करते। तो ये एक अच्छी चीज है कम्युनिकेशन में कि सर ने इस चीज को हमें बताया कि हाँ, आप जो पहले बात कर रहे थे उस चीज को आपको चेंज करना था। ये चीज आप चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द थैंक यू। कम्युनिकेशन विद द। तो थैंक ये यू। एक अच्छी चीज रही है। और साथ में जो ओके मैम, ओके। नहीं नहीं, टेल, गो ऑन। डू शेयर। और एक कल का जो सेशन था, एक एंड ऑफ लाइफ केयर, जिसमें हम एक जो पेशेंट थे मिस्टर रमेश, जिनको लेके हम चल रहे थे, और सडनली जब आपने कहा दे विल ट्राई, तो उस टाइम पे एक ऐसा था कि सच में हम उस चीज से सफर कर रहे हैं ड्यूरिंग द 5 डेज ऑफ सेशन। एक पल के लिए ऐसा लगे कि हाँ, हम सच में उस सिचुएशन में खड़े हुए हैं। हम सच में वहां पे एक मतलब माहौल जैसे क्रिएट करते हैं कि हाँ, हम 5 डेज तक उस पेशेंट के साथ में चल ही रहे थे। देन पेशेंट को पूरे 8 दिन हो चुके हैं, अब वो पेशेंट हमारे पास में नहीं है। तो वो एक कंडीशन ऐसा था कि हाँ, सच में ऐसा होता है कि हम किसी चीज को, जब आप किसी चीज को आप कंटिन्यूशन में उस चीज को आप बताते रहते हैं, तो वो एक चीज है कि हाँ, कि आपको सिचुएशन में कैसे अपने आप को ट्रीट करना है, एंड सामने वाले पेशेंट विद फैमिली को आपको सपोर्ट करना है। एक्सीलेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हम चाहते थे कि रियल लाइफ सिनेरियो क्रिएट करें और आप लोगों को जितना हो सके सहारा और सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आप लोग सीखें। और आप लोग इतने एक्सीलेंट लर्नर्स हैं कि आपने 5 दिन में ही सीख लिया, और आगे चल के आप और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। और इस देश का जो हेल्थ केयर डिलीवरी है, वो धीरे धीरे बदलने में आप लोग सबकी सहायता की बहुत बहुत जरूरत है। ओके मैम। So अभी thank you so much for that feedback. अरुण। दीप्तिमाला जी कह रही हैं कि उन्होंने पेशेंट के साथ साथ हमने खुद को भी संभालना सीख लिया है अभी। Wow, और जैसे डॉक्टर that's राजम ने कहा, आप सभी अभी ऐसे एक अम, जैसे कि एक पैलिएटिव केयर के कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी का दीपक जल गया है हर हर सेंटर में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो आप भी ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं, फैला सकते हैं। कोर्सेज और भी हैं, फाउंडेशन कोर्सेज हैं, 10 दिन के कोर्सेज हैं, 6 हफ्ते के कोर्सेज हैं। आप में किसी को भी अगर दिलचस्पी हो तो इन्हें जरूर परस्यू कीजिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी जो भी आप काम कर रहे हो हेल्थ केयर रिलेटेड, इसमें बहुत काम आएगा। पैलियम इंडिया के वेबसाइट जरूर देखना। आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा और बहुत सारे कोर्सेज की जानकारी भी मिलेगी। और आई थिंक जगह जगह पे पैलियम इंडिया के ऑफिसेज या लोग भी हैं, तो उनसे भी कांटेक्ट कीजिएगा। अरुण, आई डोंट थिंक एवरीबडी इज टर्निंग द वीडियो ऑन, so we will take whatever photo is possible if everybody can smile. I will also मैम एक चीज मैं yes, और कहना चाहूंगी। yes, yes. आप लोग की जो एक कोशिश थी एक पैलेम इंडिया की तरफ से, जितने भी यहाँ पे जितने भी सर जो थे अपना प्रेजेंटेशन दिया, और साथ में जो मैम थे जिन्होंने, आपने जो एक आपकी कोशिश है कि इस पूरे ऑल ओवर इंडिया को एक साथ करके, एक कोविड के सिचुएशन में सबको एक साथ करके एक कोर्स क्रिएट करना, देन उसको सर्कुलेट करना, सारे लोगों के बीच में एक इंफॉर्मेशन शेयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना। इट वाज अ वेरी थैंक यू टू ऑल मैम। ये So बहुत that we अच्छी need बात है to कि इसमें सब लोगों का साथ होना, ये बहुत बहुत जरूरी था।
और आप लोग का जो सपोर्ट रहा है और साथ में जो एक फाउंडेशन जो कोर्स 5 डेज तक ड्यूरिंग द 5 डेज जो रहा है, जो आपने नॉलेज बताया कि हम एक एज अ क्रिटिकल सिचुएशन एक कैसे उस चीज में उस कंडीशन में अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, साथ में पेशेंट विथ फैमिली और हमारे जो खुद के रिलीजियंस हैं, जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम कैसे सिचुएशन में आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया एंड आई विल डू, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि जो भी ये फाउंडेशन कोर्स होंगे मैं बिल्कुल मैम मैं ज्वाइन करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत Excellent. अच्छा लगा जितने भी जो 5 डेज का जो सेशन था। सच में मैम बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सुन के। बट ये जो मेन श्रम किया है वो है पैली कोविड केरला टास्क फोर्स। उन्होंने ये यस ई मैम। बुक लिखा, उनका ही आइडिया था, उन्होंने ये पावर पॉइंट बनाया, हम सिर्फ आप तक पहुंचाने का जरिया है। और वो जो पैली कोविड केरला का एक और चीज है कि वो मानते हैं कि उनकी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपसे नहीं बात कर सकते। ना कि मेरी हिंदी भी इतनी कुछ अच्छी है, नहीं बट नहीं मैम, हम आपकी लोग हिंदी कोशिश बहुत कर रहे अच्छी हैं आप तक पहुंचने की। और हमें बहुत बहुत खुशी है कि आप लोग इसका महत्व समझ रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं और इसको एडेप्ट करने वाले हैं और इस बात को आगे फैलाएंगे। तो हमें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी भी अभी उम्र हो रही है, तो इट्स नाइस टू सी द यंग पीपल टेक दिस ऑन। और आगे हम आराम से सो सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट पीढ़ी भी हमें संभालेंगी। सो जी जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी आपका टाइम हमारे साथ स्पेंड किए और हमारे साथ शेयर किया। तो थैंक यू वेरी मच। और Arun, I अब think we are probably ready for the screenshot, na? यस, विद अ स्माइल, Yes. आई एम ऑल्सो टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। I will share it. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. And hope And to see big you. thanks to Tips Echo, Arun and everyone on the team, Yes. Rajashni, Arun सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। We जो couldn't see सारे Arun's smile sessions में behind the miss out mask. करके इतने सारे वंडरफुल हेल्थ केयर वर्कर्स को हमारे साथ जुड़ाते हैं हमारे कोशिश में, तो थैंक यू सो बहुत मच। मेहनत करना पड़ता है, ईमेल, रिमाइंडर्स, कनेक्शन, ये सब करके। तो थैंक यू टू देम ऑल्सो। एंड आप लोग सब अपने आप संभाल के रहना और एक दूसरे का सहारा बनते हुए कीप इन टच। कुछ भी कभी भी आए तो ईमेल जरूर भेजना। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक थैंक यू नमस्ते। यू। सो मच उमर। थैंक यू। सॉरी, अरुण को पोल पोल करना है, वो प्लीज भूल। हाँ, राइट।